बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में इसको नकल किया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स ईमान की हलावत नहीं पा सकता जिस शख्स के अंदर ये तीन चीज़ें ना हों। सबसे पहली, कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से करता हो, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सबसे ज़्यादा उसको महबूब हों। तो जब तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सबसे ज़्यादा महबूब नहीं होगी तो वो ईमान की हलावत, ईमान का मज़ा, जायका नहीं पा सकता। आपको मोहब्बत में किया हुआ अमल जो है नाज़रीन, उसकी लज़्ज़त ही कुछ और होती है। दुनिया में कोई शख्स किसी से अगर मोहब्बत करता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हम देखते हैं कि लोग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ से मोहब्बत करते हैं, लोग जो फ़िल्म स्टार्स होते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, जो एक्टर वगैरह होते हैं, और पॉलिटिशियन से मोहब्बत करते हैं। दुनिया के अंदर यही है ना भाई, इन्हीं लोगों से ज़्यादा मोहब्बत की जाती है। अब जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं उनसे तो इंटरनेशनल लेवल पे की जाती है, पूरी दुनिया में लोग मोहब्बत कर रहे होते हैं। लोग फिर उनके अंदाज़ को अपनाते हैं, उनके हुलिये को अपनाते हैं, यहाँ तक कि वो जिस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं वो ब्रांड के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। जो हेयर स्टाइल वो बनाते हैं वो हेयर स्टाइल पॉपुलर हो जाता है। और आप देखें, इसीलिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है दुनिया के अंदर, जो मल्टी नेशनल्स हैं, वो ये बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं इनको वो हायर करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, और वो उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं कि भाई उनका एक ऐड बनाया जाए ताकि लोग देखें कि भाई ये तो फ़लाँ ब्रांड की चीज़ पहनता है, तो लोग जो है वो एकदम वो चीज़ ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो क्यों? कि उनको पता होता है कि वो लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं कि इस बंदे से ये लोग मोहब्बत करते हैं, ये स्टार है, लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं। यानी हेयर स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, जो चीज़ें जहाँ से वो ख़रीदता है वो चीज़ें, उन चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। तो यानी इंसान के तभी तौर पर है ना कि वो इंसान उसको फॉलो करता है। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक इंसान मोहब्बत करता है तो उसको अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को अपनाना चाहिए ना, कि आपकी शक्ल सूरत कैसी थी तो मेरी भी शक्ल सूरत वैसी हो, आपका लिबास कैसा था तो मेरा भी लिबास वैसा ही हो, आप क्या खाने में पसंद करते थे वो भी वही मुझे खाने को पसंद हो, आप चलते कैसे थे, आप लेटते कैसे थे, आप बैठते कैसे थे, आप बोलते कैसे, हर यानी हुज़ूर की हर अदा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर गोशा इंसान को फिर उसको पढ़ना है और उसको अपनाना है। तो ये तो मोहब्बत का तकादा होता है। हुज़ूर ने फरमाया, ये कायनात में सबसे ज़्यादा जब तक मैं महबूब नहीं होऊंगा तुम्हें ईमान की लज़्ज़त नहीं हासिल हो सकती। दूसरी चीज़ क्या है कि आपस में मोहब्बत करना अल्लाह के लिए। अगर मुसलमान हो और वो एक दूसरे मुसलमान से मोहब्बत नहीं करता, उसके दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत के जज्बात नहीं हैं और एहतराम के जज्बात नहीं हैं, तो वो ईमान की हलावत नहीं पा सकता। और तीसरी बात कि वो इस्लाम लाने के बाद, या जो मुसलमान है जैसे हम हैं, या कोई शख्स मुसलमान हो जाता है और मुसलमान होने के बाद या इस्लाम में यानी होते हुए उस चीज़ को कुफ्र की तरफ उसको इतना लौटना इतना नापसंद हो जैसे कि उसको अंगारों में फेंकना, आग में फेंकना। यानी कोई शख्स आग में गिरना इतना नापसंद करता होगा ना, भाई कोई चाहता है मैं आग में गिरूं, उसको कितना नफ़रत होगी, कितना नापसंद होगा कि वो तो कभी नहीं चाहेगा कि मैं आग में जलूं या आग में फेंका जाऊं। तो इसी तरीके से जितना उसको बुरा लगता है, नफ़रत है आग में गिरने से, उतनी ही नफ़रत हो उसको दोबारा कुफ्र की तरफ जाने में। तो ये जब तक तीन चीज़ें नहीं हों तो ईमान की हलावत एक मुसलमान, एक शख्स नहीं पा सकता। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको यही तीनों कैफियत और जज्बात अता फ़रमाए।